मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर अगर उन्होंने मान लो रसूल भेज दिए, तो रसूल के पास कुछ मौजज़ा तो होने चाहिए, कुछ उनके पास ऐसा तो होना चाहिए कि लोगों को लगे कि भाई हाँ, भाई ये खुदा की तरफ से ही आए हैं। तो ऐसा तो रसूल ने कुछ किया नहीं, कि लोगों हुँ। को कुछ चमत्कार दिखाए हों या फिर कुछ ऐसे दिखाई हो उन्होंने कि हाँ, भाई मैं अल्लाह की तरफ से ही आया हूँ, जो मोस्ट पावरफुल है, हैं? जो लोगों को जो जिसने पूरी कायनात को बनाया है, मैं वहीं से आया हूँ। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। ट्रेन से साइड पे हो जाए, मुझे डर लग रहा है। जी, मैं ट्रेन का ड्राइवर हूँ। अच्छा, साइड ठीक से हो है। कहाँ जाऊँगा? अच्छा, अच्छा, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं आप? जी, अंदर ही हूँ बिल्कुल। ये हॉर्न ठीक मैंने है, ही बजाया फिर था। अच्छा, हॉर्न आपने बजाया था। सवारियों को टाइम पर पहुँचाइएगा, हैं मेरा भाई? जी, चलें, आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अच्छा, गुड हो गया। तभी मैं कहूँ ट्रेन लेट क्यों हो रही है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें वापस आ जाते हैं, जो आपने बात रखी है ना मोजज़ा, तो आपको पहले प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमारे नज़दीक मोजज़ा नबूवत की हतमी दलील, यानी आसान लफ्ज़ों में समझें, प्राइमरी एविडेंस मोजज़ा मिरेकल नहीं होता नबी का। ये आपका कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि कुरान के अंदर अगर आपने ये 2 चीज़ों में फ़र्क समझना है। एक है आपका मन पसंदीदा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, एक है वो तो आपको पता कोई नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट ब्लर हो चुका है, जैसे मैं अभिषेक भाई को बता रहा था। तो एक है वो कॉन्सेप्ट जो हम पेश करते हैं इस्लाम की शक्ल में, जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने है कुरान की शक्ल में, तो वो आपको ये चीज बताता है, अगर आप उसको स्टडी करते हैं बार बार ये चीज जिक्र मिलता है कि जो मुशरिकीन मक्का थे ना, यानी आपके आबाओ-अजदाद पुराने जो लोग थे, पहले जो शिरक करते थे, मूर्ति पूजा, वो लोग जब आते थे ना, वो कहते थे ये नबी है तो मौजज़ा दिखाए ना, कोई चमत्कार दिखाए। चमत्कार क्यों नहीं दिखाता? दिखाए ना चमत्कार। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा, तुम क्या ये समझते हो कि नबी के आने का मकसद ये चमत्कार दिखाना होता है? क्या अगर तुमने उसके पैगाम को पढ़ा है, उसकी टीचिंग्स को देखा है, उससे बड़ा कोई मौजज़ा है तो बताओ? तो कुरान को बतौर मौजज़ा के तौर पर, मिरेकल के तौर पर पेश किया गया। अब अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु मैं इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमारे पास वाहिद तरीका है, अगर आपने इस्लाम को सच्चा साबित करना है या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा प्रॉफिट साबित करना है, आपके पास वन एंड ओनली कुरान मौजूद है, इस वक़्त जो हमारे सामने है। क्योंकि अगर मैं हदीसों से दिखाऊं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिरेकल किया, ये मिरेकल किया, ये मिरेकल किया, तो फिर सेकेंडरी चीज ये होगी कि जी उसका प्रूफ कहाँ है, हिस्टोरिक, ये तो आपकी हदीसों में लिखा है, ये तो आप बोल रहे हो ना, लोगों ने कहाँ देखा, फलाना कहाँ देखा। जी, सो जी, जी। उसका कम टू दैट एंड, हाँ, कम टू दैट एंड जो हमारे पास मौजूद है वो है कुरान करीम। हम कुरान करीम को बहसियत मुअज्जा के पेश करते हैं। हमने क्या करना है, कुरान खुद पेश करता है और अल्लाह ने यही कहा है। तो ये दो बेसिक फर्क हैं जिसको आपने समझना है, अगर तो वाकई आप समझना चाहते हो। हमारे जी, नजदीक जो प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, मिरेकल इज नॉट द प्राइमरी एविडेंस फॉर द ट्रुथफुलनेस ऑफ अ प्रॉफिट, ये याद रखना है। हमारे यहाँ वो नहीं है, बल्कि इसी का रद्द कुरान में बार बार किया, जिसका मैं जिक्र चुका हूं कि लोग जब आते थे, ये जी पता तो चलना चाहिए ना, वो ऑल पावरफुल की तरफ से फलाना, उसका मकसद वो नहीं है कि वो आपको आके यहाँ पर चमत्कार दिखाए और ये चीजें करे। कितने लोग आए हैं, चमत्कार दिखाए हैं, किसी ने उनकी मानी कोई नहीं, किसी ने नहीं मानी। टीचिंग असल चीज है, तो इसकी तरफ है। जी, हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, कहें जी। हाँ, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो उन्होंने जो एक चमत्कार दिखाया था, चमत्कार की एक हदीस है, मैं बता देता हूँ आपको। मेरी बात सुनिए आपने, सही इधर 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 जी, इधर, मैंने एक जी, मिनट, सुने सुने चमत्कार सुने, की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सुनिए, हाँ हाँ, मैं बताने लगा हूँ, सुनना है। अगर आपने पहला पॉइंट सुना होता तो आप अभी ये ना कर रहे होते। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपके सामने रखा है पिक किया होता, तो मैंने रखा है कुरान। आप जी, कुरान, कोई कॉन्ट्र सुने जरा, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कुरान जैसी कोई किताब, कुरान का कोई एरर, कोई साइंटिफिक एरर, कोई हिस्टोरिक एरर, कोई एरर ऐसा जो स्टैब्लिश है, जो कुरान को नकार सके, स्टैब्लिश फैक्ट, वो पेश करें। अब मैंने आपको खुद बताया कि कितने मौजज़ात हैं जिनको मैं पेश कर सकता हूं, मगर एट द एंड वही आएगा कि जी आपकी हदीस है, आपका कुरान है, प्रूफ कहां से होगा, 1400 साल पहले किसने देखा था, हम कैसे विश्वास करें। तो मैंने सब बातों को खत्म करके एक बात रखी, कुरान। तुम फिर कहते हो हदीस में जी फलां जगह पर मौजूद है, मैं तुम्हारे सामने कुरान रख रहा हूं मिरेकल के तौर पर। आओ ना, करो चैलेंज। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल जैसे किस चीज की, यूनिवर्स किसकी? हाँ, हाँ,
जिस पे आप बात कर रहे हो उसी के ऊपर ही, हाँ मौजज़ा के ऊपर ये एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ मैं, जो कुरान में है या फिर उसमें हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ, ठीक है? अब जरा बोल दो। हाँ तो जैसे यूनिवर्स की साउंड जो है वो 432 हर्ट्ज़ है, जो साउंड्स ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है? और अच्छा। जो ओम की जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी 432 हर्ट्ज़ है, ठीक है? तो ऐसे ही आप अगर कुरान से मैं आपको 3 जो साइंटिफिक जो चीज़ हैं, वो अब दिखा दो मुझे, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, यानी आप ये कह रहे, अच्छा मैंने पहले कहा कि कुरान को नकारने के लिए कुछ पेश कर दे, वो आपने नहीं किया। आपने कहा नहीं, ओम की इसके लिए तो कितनी, बहुत कुछ ओम कितने, सुने जरा सुने, ओम कितने हर्ट्ज हैं? 4 432 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है वे, उसकी। हाँ फ्रीक्वेंसी वेद में दिखाएं कि 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तब मैं मानूंगा। क्योंकि आप देखो फर्क समझो, आप कह रहे हो कुरान में कोई ऐसा मौजूदा दिखाए जो साइंस कह रही है। अगर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी 432 है, 432 है, तो वेद में लिखा होना चाहिए कि ओम की फ्रीक्वेंसी 432 है, तब मानूंगा ना कि साइंस और वेद एक है। चलो शाबाश, जल्दी करो, फिर मैं कुरान पे आता हूँ। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ ना, वेद में नहीं क्या नहीं कहा बताओ, गया है? वेद में, हाँ मैं वेद बता में किधर लिखा है 432 फ्रीक्वेंसी? वेद में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की जो वेव है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ओम ही है। एक ओम ही तत्व है। नहीं नहीं, मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है ओम की फ्रीक्वेंसी 432 है, ये प्रूफ हो, और फिर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी 432 हो। जी, ये तो आप ये डाल के आप पे देखिए ऐसे ना। बोलते हैं? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ बोले। आप अगर कुरान से दिखा दो मुझे 3 नहीं मौजज़ात, ओ भाई, जो प्रूव हो आपने देखो मेरी साइंटिफिक बात सुनो, देखो प्रूव जाट हो, साहब मैं सही बताऊं, जाट साहब मैं सही बताऊं, दिखा दीजिए मुझे। आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अगर आप डायरेक्ट ये बोलते ना कि कुरान में से मिरेकल दिखाओ जो साइंस मुझे 3 बता दो, तो बात चल जाती। आपने जो एफिशिएंसी मारी है ना, शानपत्ती, वो ये कर दी कि ओम कितनी, यानी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मार दी, राह चलते ही उड़ता तीर। तो साबित वो करो ना जो क्लेम की है, पहले जो बोला है वो ना बोलते तो मैं कुरान की तरफ डायरेक्ट आता। मुझे तो आपने खुद पकड़ा दी अपनी जो है ना वो एक बात, तो मैंने पकड़ ली। मैं साबित बता करें। देता हूँ ना, मैं आपको हाँ बता देता हाँ, हूँ ना, बोले। अगर आप सुबह जो है सीधे बैठकर ओ नहीं अपनी जो नहीं। उँगलियों को 1 मिनट सुनिए, जाट मुझे जाट साहब, घुमा जाट साहब, जाट साहब, सुन जाट लो साहब ना। मेरी बात सुने, आपकी आपकी ट्रेन लेट हो जाएगी, मेरी बात सुने। आप ना वेद से ओम की फ्रीक्वेंसी 432 दिखाएं और यूनिवर्स की 432 दिखाएं, रेफरेंस पेश करें, ताकि मुझे पता चले कि यार इतना इतना ओल्डेस्ट सतयुग के समय का वेद, उस टाइम पे किसको पता था कि फ्रीक्वेंसी इतनी डिटेलिंग। आपने खुद जी, शोषा छोड़ा ना, मैंने तो नहीं ना पकड़ा। तो बोले। नहीं, नहीं, अगर आप वेद पढ़ोगे तो उसमें तो विमान की जो उसकी नहीं 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 नहीं, क्षमता है, मैंने उसमें जो 432, मैं मरकरी, 432 पे सर। सुन लो, हाँ, उसमें जो सर मरकरी जो सर फ्यूल यूज़ सर होता है, उसका सर भी फ़ॉर्मूला सर दिया गया है। सर सर अगर आप सर सर पढ़ोगे तो चार सही भाई, सर सर आप चार कुरान सौ से कुछ बत्तीस साइंटिफिक तो दिखाओ सर मुझे। चार सर 432 जाट साहब ऐसे देखें, ज्यादती तो ना करें, ये अन्याय है। आपने एक क्लेम किया, आप अगर पहले मरकरी का क्लेम करते फॉर्मूले का, मैं वो पूछता। आपने ओम बोल दिया, अब उस पे बात पे कायम रहे ना, अन्याय ना करें, ऐसे ना करें। साउंड ऑफ आप ही बताओ, साउंड ऑफ यूनिवर्स 432 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? है ना? वेद में ओम की फ्रीक्वेंसी 432 लिखी हुई है, ये दिखाया मुझे। तो आप मुझे कुरान से कुछ ऐसा साइंटिफिक दिखा दो, जो आज है उसे साइंटिफिक दिखा दो मुझे आज। मैं नहीं, दिखाऊंगा, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। मेरे पे चैलेंज रहा आपका, मैं दिखाऊंगा, आप ही साबित कर दें जो आपने क्लेम किया है। क्योंकि आप, अगर मैं आपको जाट साहब आप बताया, दिखाइए। अगर आपने ये जुमले ना बोले होते, मैं अभी इस पर बात ना पकड़ के बैठा होता। आपने बोले हैं, आप पकड़े गए हैं। कुरान पे मैं दिखाइए। साबित करूंगा, मेरे जिम्मे है। जल्दी करें, देखिए, वेद दिखाएं जी। मुझे तो वेद की इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है? नहीं तो एक किधर से बात, निकाली ये आप इन्फॉर्मेशन? कुरान किधर से 1 निकाली? मिनट, जी। किधर से निकाली? आप हाँ, नेट से खोल के देख लीजिए। नहीं नहीं, ओम की ओम की फ्रीक्वेंसी 400, कितनी है ओम और की फ्रीक्वेंसी 432 वेद में होनी चाहिए ना, सनातन धर्म में, क्योंकि कुरान का कंपैरिजन करना है ना, आपके उसमें तो दूसरे कहा गया शास्त्रों का तो नहीं करना। उसमें तो कहा गया है कि जो यूनिवर्स की जो साउंड है वो ओम है। उसमें तो कहा गया है वेद में तो। ओ सर नहीं, मैं पूछ, देखो मेरी बात सुन, फिर मैं वही आपको बात है, बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओम का साउंड वेव उसकी फलानी है, वो चीज की बात नहीं, फ्रीक्वेंसी ये है असल साइंटिफिक अप्रोच। फ्री 432 हर्ट्ज, उफ उफ, माइंड ब्लोन फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट इन वेदास।
जी, जी। प्रूव करें? तो हाँ। मैं आपको बता दूँ कि जो वेद है वो संस्कृत में है, वो इंग्लिश में नहीं है, जो उसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड आएगा, उसके चलो कुछ ना कुछ, फ्रीक्वेंसी की चलो जगह कुछ उसमें कुछ आएगा और चलें, फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ और वर्ड हो जाए मिलता-जुलता। फ्रीक्वेंसी का जी, हिंदी अनुवाद अर्थ टाइप हो जाए। क्या है? फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? वो तो आप बताएँगे ना, आपका ज्ञान है। ना, बताइए ना संस्कृत में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? यार कमाल हो गया। आप तो लो संस्कृत पढ़े बहुत हुए अच्छा। हैं। आप मुझसे अरबी में पूछते तो मैं आपको अरबी में कुछ बताता। आप तो संस्कृत की बात कर रहे हैं ना। आप हिंदू हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ। आपको बताना चाहिए यार। जाट साहब ऐसे तो ना करें यार, आप घोर अन्याय कर रहे हैं। वैसे बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल बता देंगे आपको। हम जो सर्च करके बताएँगे आपको, बिल्कुल बताएँगे। अभी जो मेरी जो तो सर्च बताएं थी ना। वो इतनी थी। नहीं तो नहीं, नहीं, इतनी मैं नहीं बता ना सर से। देखिए मेरी बात सुने जाट अभी साहब, जो कहा मैं गया आपको है एक से बताता हूँ। मेरी बात सुने, कहा मेरी गया। बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा भाई, बात करना बहुत आसान है, क्लेम करना बहुत आसान है। हमारे यहाँ पर आवाज़े हक पर और हमारे चैनल्स के ऊपर जो हमारे लोग हैं यार सज्जन जो स्ट्रीम्स करते हैं, उन पे दिक्कत ये पड़ जाती है कि हम रेफरेंस के साथ करते हैं बात, हवाई बात नहीं। जी, तो रेफरेंस और दे दें डॉक्टर साहब। ठीक और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि नहीं और नहीं ना बतानी। नहीं, डॉक्टर नहीं, साहब मैंने आप आगे नहीं ना समझिए। चलना ना यार, क्या कर रहे हैं आप यार। डॉक्टर साहब ऐसे तो अन्याय करते आप हैं यार, ये फिर दोस्तों वाली बात तो नहीं ना हुई फिर। ये तो आप फिर मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो फिर आप भी तो नहीं दिखा रहे कुरान से, आप भी दिखा दो भाई फिर। ओहो भाई, मैंने कहा आप अगर ये जुमला ना बोलते तो मैं इस वक्त दिखा रहा होता। अभी मेरे पे तो दिखाई उधार दो है। भाई। मैं दिखाऊंगा तो ना, तो आप पहले नहीं, यार आपने जो पहले क्लेम वो तो दिखाया ना यार। ये क्या बात हुई यार। आप ये समझ लीजिए कि मैंने वो नहीं बोला, अब आप दिखा दीजिए। काश मैं समझ सकता, मगर आपने बोला है ना। क्या करूं, बोला तो है आपने। ऐसे जाने तो नहीं दे सकता ना मैं। आपको मेरा पता नहीं है जाट साहब, मुझे सुनते हैं मैं जाने नहीं ना देता। मसला ये है मेरा, मैं तो उस मामले में बड़ा ये कंजूस हूँ। ये मुझ पे उधार रहा कि मैं आपको वो दिखाऊँगा वेद से, ठीक है? हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक है, तो दिखाऊँगा लेकिन वो मेरे पे अभी उधार मेरे रहा। पास वो अभी मेरे मेरे पे पास उधार रहा। रेफ़रेंस अभी मेरे हाँ पास उसका रेफ़रेंस नहीं है, मैं बिल्कुल दिखाऊँगा आपको अगली बार आके, ठीक हो गया। ठीक बिल्कुल हो उसका गया रेफ़रेंस जब लेके आऊँगा, ठीक है? ठीक है, जब आप लेके आएंगे ना रेफरेंस, उससे अगली बात मेरी वहीं से शुरू करेंगे। ये उधार एक मेरा उधार, स्कोर बराबर हो गया। एक आप पे उधार है, एक मेरे पे उधार है। ठीक है। तो भाई ये तो ठीक हो भाई गया ना। आपकी बात सही नहीं हुई नहीं 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 नहीं, और देखें देखें ये देखें, मैंने कितनी बैलेंस वाली बात की है। दोनों के साथ अन्याय नहीं हो, न्याय है। आपको एक उधार, एक मुझे उधार। ठीक हो गया तो ना। हम तो दिखाई देंगे लेकिन आप कहाँ से दिखाओगे जब उसमें हाँ कोई तो साइंटिफिक बात है ही नहीं तो? ओहो, वो तो तब तो आप मैं इस तरह तो मैं भी बोल सकता हूँ जाट साहब है ही कोई नहीं है, दिखा ही नहीं सकते। क्योंकि आप मैंने कैसे रिस्पेक्ट की आपने। आपने कहा मुझे टाइम दे मैं निकालूंगा, मैंने रिस्पेक्ट की। मैंने तो ये बोला नहीं ना। आप कितने जजमेंटल हुए हो। अब होगा तो दिखाओगे ना, ये तो मैं कह सकता हूँ, मगर मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप आए, दिखाएं, अगला मैं दिखा दूंगा। उधार रहा। जैसे ही जी आप बिल्कुल, दिखाएंगे उसी समय मैं दिखा दूंगा। ठीक हो गया। बिल्कुल अगली बार मैं मैं, आऊँगा मैं, रेफ़रेंस ही लेके आऊँगा अगली बार मैं इसका। जी 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 जी, मैं आपका शदीद इंतजार करूंगा। वेडनेसडे को या फ्राइडे को आएगा, जब भी आए। ठीक है। और इसकी इसकी तो छोड़िए आप, जो विमान की जो कैसे नहीं नहीं, बनता है वो भी विमान बाद में उड़ाएंगे, विमान बाद में उड़ाएंगे। पहले विमान ये 432 हर्ट्ज तो कर लेना। उसको बाद में देखेंगे। आप जितना बोलेंगे मैं फिर वो उधार चढ़ता जाएगा। अब आप सोच लें आपने बोलना है या उधार चढ़ाना है, क्या करना है। नहीं वो विमान वाली जो आपको वो रेफ़रेंस दूँ नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, विमान वो वाला? उधार वहीं से शुरू हो। ना 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 ना, बात वहीं से देखिए, सीक्वेंस एक 8 ए से जेड तक चलेंगे, स्किप नहीं करना। ए बी सी, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। ठीक है। और थैंक यू। और जो न जी जी थैंक और यू। जो 9 जो प्लैनेट हैं, 9 जो हाँ प्लैनेट ठीक हैं, है, ठीक हो गया वो भी भाई। आपको जट बता दूँगा साहब, जट साहब, जट कौन-कौन साहब, से हैं। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है तो भाई वो मुझे बता दें। मैं नीचे उतर जाता हूँ, आप स्ट्रीम करते रहें, घंटा डेढ़ घंटा आपको दे देता हूँ। आप अपना साइंस इधर पढ़ाएं बच्चों को बिठा के, साथ ट्रेन का हॉर्न बजाएं, साथ इनको साइंस पढ़ाएं। नेक्स्ट आ जाएं, ठीक है मेरा भाई। जी, हम तो आपको इतनी साइंटिफिक चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन आप कुरान से कुछ तो हाँ दिखाओ, हाँ हाँ ठीक है। चलें, अगला स्टॉप कौन सा जो आपका। किसी और को तसल्ली ट्रेन। आए। अगला हाँ, स्टॉप कौन सा। अगला स्टॉप मेरा वाराणसी है। हाँ ठीक है, चलें सही है। चेक कर लीजिएगा किसी का सामान ना रह गया हो। बच्चे भी घूम जाते हैं स्टेशन पे, चेक करिएगा। ठीक है। नहीं, नहीं टॉयलेट वगैरह पहुँचा भी। देते हैं, ठीक नेक्स्ट है ना? मिलते हैं, बहुत शुक्रिया जट साहब। टॉयलेट वगैरह सही कर लीजिएगा ट्रेन के। ठीक है, वो बहुत रश पड़ता है लोकल ट्रेन के अंदर, तो बहुत गंद होता है, तो जरा ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा। 432 हर्ट। कमाल, कमाल हो गया यार। वीडियोस पढ़ी है मेरी आबाद हक ऑफिशियल पे, साइंस एंड कुरान
जिसको शौक हो जाके देख ले, पूरा प्रोग्राम किया मैंने कुरान 5 साइंटिफिक फैक्ट्स इन कुरान, 5 साइंटिफिक फैक्ट्स इन कुरान पर मैंने प्रोग्राम किया। उसमें से मेरे ख्याल से 3 या 4 मैंने 4 वीडियोस शायद डाल दी हुई हैं, वो जाके देख लें, ठीक है। जिसको शक है कि कुरान में साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है, तो अपना ट्रेन मास्टर जी आप भी वो देख लीजिएगा स्ट्रीम। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज को रिपीट करें बार बार ही। ठीक हो गया जी।